नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत हम विज्ञापन इस इकाई को देख रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हम विज्ञापन के प्रकार देख रहे थे और हमने विज्ञापनों के प्रकारों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है। तो सबसे पहले हमने सरकारी विज्ञापन जो होते हैं उसके 8 उप प्रकार देखे हैं। आज हम व्यावसायिक विज्ञापन जो है उसके अंतर्गत आने वाले उप प्रकार जो है उसकी चर्चा करने वाले हैं। अर्थात व्यावसायिक विज्ञापन से आप समझ चुके होंगे कि ये पूर्णतः व्यापारिक तौर पर बनाए जाने वाले विज्ञापन हैं और इन विज्ञापनों में विशेषता वस्तु के बेचने और वस्तु के क्रय से संबंधित या विक्रय से संबंधित बातें जो है प्रसारित की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। ये विज्ञापन पूर्णतः व्यापारिक तौर पर बनाए जाने के कारण उस वस्तु के विक्रय को बढ़ाने की जो भी कुछ अटकलें होती है या जो भी कुछ कल्पनाएं होती है उस विज्ञापन में दर्शाई जाती है और उसके आधार पर दर्शकों को उस वस्तु के प्रति आकर्षित किया जाता है और वो लोग जो है या उस विज्ञापन को देखने वाले जो दर्शकगण हैं या ग्राहक है वो उस वस्तु को खरीद लेते हैं। अर्थात ये व्यापारिक श्रेणी में आने के कारण, व्यावसायिक श्रेणी में आने के कारण इन्हें पूरी तरह से केवल और केवल व्यवसाय वृद्धि के लिए प्रसारित किया जाता है और ऐसे विज्ञापन विशेषता उद्योगपतियों, व्यापारियों द्वारा चलाए जाते हैं ताकि उनके द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तु सूचना को वो प्रसारित कर सके और अपने लक्षित जो उपभोक्ता है उन तक वो सूचना पहुंचाई जा सके। अर्थात वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंचाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा उनका फायदा जो है उस विज्ञापन के माध्यम से वहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत जो प्रकार बताए गए हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा, लगभग 22 प्रकार के विज्ञापन हैं। समाचार पत्रों में ये हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक एक करके उसके बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत पहला जो विज्ञापन का प्रकार है वो है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन से तात्पर्य यह है कि आपने समाचार पत्र में कुछ ऐसे विज्ञापन देखे होंगे कि मान लीजिएगा कि कहा जाता है कि किसी संस्थान में आपको प्रवेश लेना है, गुरुकुल में प्रवेश लेना है, साथ ही साथ अपना कोई वाहन किराए पर देना है। जो छोटे छोटे विज्ञापन जो आते हैं समाचार पत्रों में, एक पन्ने पर छापे जाते हैं, छोटे साइज में होते हैं, आपने देखे होंगे। उसमें विशेषता नौकर चाहिए या वाहन किराए पर देना है, हमारी वस्तुएं खोई हुई है, कुछ वस्तुएं पाई जाती है, हमारे लिए ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता है। ये छोटे छोटे जो विज्ञापन होते हैं वो विशेषता वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। तो वर्गीकृत विज्ञापन के बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, वर्गीकृत विज्ञापन समाचार पत्रों के विशेष खंड और विशेष तथा सुनिश्चित पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा इन विज्ञापनों का प्रकाशन उत्पादनों, जीविका उपयोगी वस्तुओं के क्रय विक्रय, खोया पाया, आवास किराए पर देने के लिए, बिकाऊ आवास के लिए, शोक संवेदना, विवाह, बधाई, शुभकामनाएं, आवश्यकता, नौकरी, नीलामी, वर वधू, गोद लेना, टेंडर, नोटिस या सामान आदि सभी प्रकार के जो छोटे छोटे जो विज्ञापन आते हैं वो आपने देखे होंगे। समाचार पत्रों में उस प्रकार के विज्ञापन आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो दिए हैं उदाहरण ये भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो विज्ञापन आते हैं इस प्रकार से, ये वर्गीकृत विज्ञापन का एक नमूना है, ऐसा समझ लीजिएगा। इसमें विशेषता वही बातों को लिखा जाता है कि जो भी कुछ आवश्यकता है या कोई बधाई संदेश देना है या शुभकामनाएं देनी है या नौकरी से संबंधित या किसी को नौकर चाहिए या किसी घर की नीलामी हो रही है, तो ये छोटे छोटे जो विज्ञापन आते हैं वो वर्गीकृत विज्ञापन में इसको हम ले लेंगे। इन्हें विविधात्मक होने के कारण वर्गीकृत कहा जाता है। मतलब ये अनेक विषयों को लेकर लिखे जाते हैं, इसलिए इसको वर्गीकृत विज्ञापन कहा जाता है। वर्गीकृत विज्ञापनों की एक विशेषता यह भी है कि ये निर्धारित पृष्ठों एवं कॉलमों में बिना किसी सजावट और चित्र के ही प्रकाशित किए जाते हैं। मतलब देखिएगा कि विज्ञापन विशेषता आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये वर्गीकृत विज्ञापन जो है उसमें ज़्यादा सजावट नहीं होती, विशिष्ट स्टाइल में ही वो लिखा जाता है। उसके लिए ज़्यादा रंग रंगलियाँ जो है वहाँ पे नहीं लिखी जाती। अर्थात
विशिष्ट पृष्ठों पर और निर्धारित कॉलम में ही उसको लिखा जाता है, उसमें किसी भी प्रकार के चित्र वगैरह नहीं छापे जाते। इनका मुख्य उद्देश्य सूचना देना होता है। ये वर्गीकृत विज्ञापन जो होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य वही है कि सिर्फ सूचना देना, और उस सूचना से जिनको ये जानकारी मिल जाए वो लोग जो है संबंधित जो दिए हुए क्रमांक पर जो है संपर्क कर सकते हैं। ये तत्काल प्रभावी माने जाते हैं और इनको अल्पकालिक कहा जाता है। मतलब तत्काल प्रभावी मतलब क्या है, मान लीजिए कि आज वो विज्ञापन प्रकाशित हो गया तो आज से 1-2 दिन में उससे संबंधित आपको जो है प्रतिक्रियाएं या फीडबैक आने लगते हैं, रिप्लाई आने लगते हैं। तो ये वर्गीकृत विज्ञापन है, थोड़े से अल्पकालिक होते हैं, उसी 1-2 दिन में उसके लिए वो समय निर्धारित होता है और उसी के आधार पर वो दिए जाते हैं। अगला जो व्यावसायिक विज्ञापन का दूसरा प्रकार है व्यापारिक विज्ञापन। व्यापार के बारे में ये विज्ञापन छपे जाते हैं। देखिए, व्यापारिक विज्ञापन में उत्पादक या विज्ञापक द्वारा अपने वितरकों, अभिकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, डीलरों के लिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, डाक पत्रों, प्रदर्शनी, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं ताकि अधिकतम वितरक, अभिकर्ता और डीलर उनके उत्पाद क्रय करके उत्पाद को उपभोक्ता के मध्य कराए जाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह कर सके। तो ये व्यापारिक विज्ञापन जो होते हैं, विशेषतः डीलर जो लोग होते हैं, थोक विक्रेता जो होते हैं, उनके लिए, उनको आकर्षित करने के लिए वो विज्ञापन बनाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के सेल्स वगैरह, स्कीम्स वगैरह, योजनाएं वगैरह दी जाती है ताकि वो विक्रेता जो है, डीलर जो है, संबंधित विज्ञापन के आधार पर जो है वो उन वस्तुओं को अपने दुकान में रखे और वो ग्राहकों को पहुंचाए। तो इससे भी कंपनी का फायदा हो जाता है। तो इसलिए ये व्यापारिक विज्ञापन उस प्रकार से लिखे जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। ये विशेषतः रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित होते हैं, साथ ही साथ समाचार पत्रों में भी ये प्रकाशित किए जाते हैं। विशेषतः उदाहरण के तौर पर बताना चाहेंगे तो ये पाठ्य पुस्तकों से संबंधित या कुछ आवश्यकता है बोल के इस प्रकार के विज्ञापन वहां पे दिए जाते हैं। अर्थात आपके दुकान में ये किताब बेचने के लिए रखेंगे तो आपको हम ये प्रकार की सुविधा दे देंगे। तो ये सभी विज्ञापन जो है व्यापारिक तौर पर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा प्रकार जो है व्यापारिक विज्ञापन का है। तीसरा विज्ञापन का प्रकार है सहकारी विज्ञापन। ऐसे विज्ञापनों में सहकारी संस्थाएं अपने व्यावसायिक हितों को प्रतिष्ठित करने के लिए विज्ञापन करती है। सहकारी संस्था, मैं सरकारी नहीं बोल रहा हूं, सहकारी बोल रहा हूं। सहकारी संस्थाएं जो है अपने प्रतिष्ठा के लिए ये विज्ञापन बनाती है। स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले ये सहकारी विज्ञापन खुदरा विज्ञापनों की भांति क्षेत्रीय महत्व के होते हैं। अर्थात खुदरा विज्ञापनों की भांति क्षेत्रीय महत्व के होते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े व्यापक लोगों तक, बहुत बड़े समूह तक पहुंचाना है तो ये विज्ञापन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अतः सहकारी विज्ञापन वह विज्ञापन है जिसमें संयुक्त रूप से 2 या 2 से अधिक संस्थाएं मिलकर एक विज्ञापन देती है। मान लीजिएगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है या बैंक ऑफ इंडिया है और कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है, तो इन दोनों से मिलकर जो विज्ञापन आता है तो वहां पे ये सहकारी विज्ञापन कह सकते हैं। उदाहरणार्थ बैंक ऑफ इंडिया में स्टार दाइची बोल के एक दूसरी एजेंसी है और उसने बैंक ऑफ इंडिया के साथ वहां पे करार किया है और उन दोनों का मिलकर इंश्योरेंस की वो स्कीम्स चलाते हैं। तो वहां पे ये सहकारी विज्ञापन उस प्रकार के बनाए जाते हैं। ये विज्ञापन उपभोक्ताओं द्वारा विश्वसनीय मानकर सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं और प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं। उदाहरण देखिएगा कि बंग ज्वेलर्स नामक एक दुकानदार है और साथ ही साथ बंग साड़ीज नामक दूसरा एक दुकानदार है। इन दोनों ने मिलकर ये कॉम्बिनेशन करके एक विज्ञापन दिया है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे विज्ञापन वहां पे हम देख सकते हैं जिसको हम कम से कम 2 कंपनियों के करार के भीतर वो विज्ञापन चलाया जाता है। आपने भी देखा होगा बहुत बार। उदाहरण के तौर पर मैं और एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि आप मारुति सुजुकी कंपनी जानते होंगे और मारुति सुजुकी के साथ एक नेक्सा नामक दूसरी कंपनी जुड़ गई है और उन दोनों के करार से जो है एक नया प्रोडक्ट जो है बलेनो नामक ये नेक्सा एस क्रॉस नामक जो गाड़ियां जो है ये निकल रही है। तो ये सहकारी विज्ञापन उन गाड़ियों के लिए वहां पे बनाए जाते हैं। अगला चौथा प्रकार है उपहार विज्ञापन। उपहार विज्ञापन क्या होता है? देखिए, उपहार विज्ञापन का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद के प्रति आकर्षित करना होता है। इसका मूल उद्देश्य वही है कि अपना जो उत्पादन है उसके प्रति ग्राहकों को आकर्षित करना और उसके मन में उत्पादन के प्रति प्रेरणा जगाना होता है।
अर्थात जो भी कुछ वस्तु निर्माण की गई है, विज्ञापन में जो दर्शाई गई है, उस वस्तु के लिए लोगों को आकर्षित करना और साथ ही साथ उस वस्तु को खरीदने के लिए उसको प्रेरित करना। जब वह मन से प्रेरित होता है तो अवश्य ही उत्पाद की क्रय इच्छा से उसमें उत्पादन की क्रय इच्छा उसमें उत्पन्न होती है। जब वह मन से प्रेरित होगा अवश्य ही उत्पाद जो है खरीद लेगा। इस उपहार विज्ञापन प्रक्रिया में उत्पादक या विज्ञापन अपने उत्पादन में क्रय के साथ उपहार स्वरूप कोई अन्य वस्तु दे देता है। देखिएगा, आपने ऐसे बहुत सारे वस्तुओं को खरीदा होगा कि जिसमें लिखा होता है कि ये वस्तु खरीदेंगे उसके साथ फ्री में हम दूसरी वस्तु दे रहे हैं। अर्थात ये जो कुछ तरीका है विज्ञापन का, ये ज्यादातर जो है ग्राहकों को लुभाने के लिए, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, साथ ही साथ हमारी वस्तु की खपत बढ़ाने के लिए, व्यवसाय में अपनी जगह बनाने के लिए ये विज्ञापन जो है उपहार के तौर पर फ्री में, मुफ्त में या किसी वस्तु के ऊपर ये फ्री है। मान लीजिए कि आप टू व्हीलर कोई गाड़ी खरीदते हैं तो टू व्हीलर पर कोई हेलमेट जो है वहां पे फ्री में दिया जाता है। तो ये उपहार के तौर पर जो दिए जाने वाले जो विज्ञापन होते हैं तो इसमें ये आ जाते हैं। ये उपहारात्मक विज्ञापन की प्रक्रिया मनोविज्ञान पर आधारित होती है, क्योंकि उत्पादक जनमानस की आवश्यकता या रुचि के अनुसार ही अपने विज्ञापन को प्रस्तुत करता है। उपभोक्ता मानसिक रूप से इससे प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि कोई चाय है, चाय की कंपनी है और चाय की कंपनी के साथ कोई 100 ग्राम का पैकेट है और वो 100 ग्राम के पैकेट के साथ 10 रुपए का एक पैकेट जो है चाय का फ्री में दे रहे हैं। अर्थात ये और भी कुछ ऐसे विज्ञापन आते हैं जिसमें डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है। मान लीजिएगा कि 100 रुपए की कोई चीज है तो उसको 25% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो वह वस्तु जो है आपको 75 रुपए में मिल जाएगी। तो ये उपहार स्वरूप जो दिए जाने वाले जो विज्ञापन है ये इस प्रकार के कोटि में आ जाते हैं। अर्थात ये ग्राहकों को लुभाने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, व्यवसाय में अपनी जगह बनाने के लिए ये उपहार विज्ञापन बनाए जाते हैं। अगला जो प्रकार है आनुबंधिक विज्ञापन। आनुबंधिक विज्ञापन क्या होते देखिए, इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापक अपने उत्पाद को एक निश्चित अवधि तक आवृत्ति के आधार पर अनुबंधित कर लेता है। अनुबंधित मतलब करार के तौर पर, इसको कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। यह अनुबंध प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, कोई भी अवधि या त्योहार आदि के अवसर पर भी हो सकता है। मतलब इसकी एक समय सीमा होती है, ये महीने के लिए बनाना है या 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या किसी त्योहार के उपलक्ष्य में ये अनुबंध जो है बनाया जाता है। अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। यह विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भी निरंतर वर्ष भर दिन की 4 या 6 आवृत्तियों के अनुबंध के आधार पर प्रसारण होने हेतु दिए जाते हैं। इसमें एक निश्चित दर पर मूल्य छूट प्राप्त होती है। अर्थात देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विज्ञापन होते हैं कि कहा जाएगा कि आपको इस दुकान में आ जाएगा, आपको आमंत्रित किया जाएगा और साथ ही साथ आपको 20 से 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और स्पेशल समर सेल वगैरह जो आप देखते होंगे तो उसमें ये उस प्रकार के विज्ञापन आ जाते हैं। अनुबंधिक मतलब विशिष्ट काल के लिए ये विज्ञापन जो है बनाए जाते हैं और वो ऑफर वगैरह जो दी जाती है। मान लीजिएगा कि दिवाली का मौका आ गया, दिवाली के समय में बहुत सारे कंपनियां जो है बहुत सारे विज्ञापन लाते हैं और उसके माध्यम से अपने वस्तुओं को बेचने की कोशिश करते हैं। तो त्योहारों के समय या किसी विशिष्ट समय में ये विज्ञापन जो है प्रसारित किए जाते हैं और उससे भी फायदा उठाया जाता है। तो इस तरह से ये 5 विज्ञापन जो है व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगले जो प्रकार है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इतना समझ लीजिएगा कि ये सभी विज्ञापन के प्रकार हम एक एक करके इसलिए देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन आ जाते हैं, लेकिन वह विज्ञापन कौन से प्रकार में हम उसको गिनेंगे और कौन से कोटि में उसको रख सकते हैं, तो इसकी जानकारी पाने के लिए ये प्रकारों को जानना बहुत जरूरी है। तो अगले लेक्चर में हम इससे आगे के प्रकार जो है लगभग व्यावसायिक विज्ञापन में लगभग 22 प्रकारों को हमें देखना है और 22 प्रकारों में से अब 5 हमारे हो गए हैं। फिर से एक बार मैं उनके नाम दोहराता हूं और ये लेक्चर जो है यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा। व्यावसायिक विज्ञापन में हमने पहला विज्ञापन देखा वर्गीकृत विज्ञापन, उसके बाद दूसरा देखा व्यापारी विज्ञापन, तीसरा सहकारी विज्ञापन, चौथा उपहार विज्ञापन और 5वां आनुबंधिक विज्ञापन। अर्थात ये 5 प्रकार जो है व्यावसायिक विज्ञापन के हैं। अगले प्रकार हम व्यावसायिक विज्ञापन के अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।